पिछले कोरोना काल में सर आप कहाँ पे थे? आप मतलब विपक्ष निकलता सड़कों में, मैं इसलिए नहीं मिल रहा हूँ क्योंकि बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है। आप मानते हैं होशियार पार्टी है? वो साजिश करते हैं बीजेपी के लोग। मुझे तो याद है कि एक हमारे साथ प्रेस में बैठे थे, हमारे साथ गठबंधन हो गया, रात को वो दूसरे दल में चले गए। तो इसलिए बहुत सावधान हूं इस बार मैं। तो इसीलिए तय किया कि किसी से मिलना नहीं, बाहर निकलनी, थोड़ी सी साइकिल बातचीत चलाई तो हो रही है, बहुत लोगों से बात। पर सर मैं जैसे विपक्ष का नेता अगर हम तुलना करते हैं तो ममता बनर्जी से आप तुलना कीजिए। उनकी टांग टूटी हुई थी, व्हीलचेयर पे घूम रही थी पूरे राज्य में सुबह से लेकर शाम तक। आपने लखनऊ में साइकिल चलाई, 2 घंटे चलाई, फिर घर चले गए। अब ऐसे कैसे आप हराएंगे बीजेपी को? यहाँ मोदी भी हैं, योगी भी हैं, अमित शाह भी हैं। आपको तो एकदम लड़ के दंगल करना होगा ना, ऐसे कैसे आप जीत पाएंगे? सोचिए। देखिए, आप ये मत बताइए मुझे क्या करना है। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं इस सरकार को हटाने के लिए और जनता तैयार है इस बात के लिए। हमें अपने काम का प्रमाण नहीं देना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आप अखिलेश यादव के अब्बा जान बार बार बोल रहे हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि उनका विश्वास है। मुसलमानों को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है, और जितने कानून आप ला रहे हैं सब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ला रहे हैं। हम किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब को ध्यान में रख करके कानून नहीं बना रहे हैं। हम प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन को ध्यान में रख करके कोई कानून बनाते हैं, उससे इतर हट करके नहीं। और हमारी प्रदेश के 24 करोड़ जनता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब के लिए नहीं। 24 करोड़ जनता का हित होगा तो सबका हित उसमें हो जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात की है। योजनाओं का लाभ सबको। आप आवास योजना का लाभ देखिए, 17% मुस्लिम आबादी है यूपी के अंदर, और योजनाओं का लाभ उनको 32 से लेकर 35% तक मिला है। क्या हमने रोका किसी का लाभ? किसी का नहीं। कानूनों के निशाने पर तो लग रहे हैं। कानून के नहीं। आप देखिए, अगर कोई तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, तो क्या हम आरती उतारेंगे? कानून उसके लिए बनाया जाता है जो कानून के राज को मानता नहीं। उसके लिए तो कहीं ना कहीं दंड प्रक्रिया उसी के लिए बनाई जाती है। इसलिए कानून उस व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं, किसी का उत्पीड़न करने के लिए नहीं। हर व्यक्ति को न्याय की कसौटी पर न्याय शब्द बोलने से नहीं, जमीनी धरातल पर वह दिखाई भी दे। और इसलिए आज मुझे कोरोना कालखंड में तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं इस बात को कहता हूं, और हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि साहब दंगे नहीं हो रहे हैं तो हम भी सुरक्षित हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी सुरक्षित है। अन्यथा होता क्या था? कोई ना प्रॉपर्टी सुरक्षित होती थी, ना बहन बेटियां सुरक्षित होती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। आज हर व्यक्ति सुरक्षित है ना। तो आपका तरीका वही चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर में, कानून में, गाड़ी यूं ही पलटेगी? देखिए, प्रदेश में 24 करोड़ जनता के सुरक्षा सम्मान के लिए कानून का राज कैसे स्थापित होगा, ये एजेंसियां तय करेंगी और उसके अनुसार ही उसको आगे बढ़ाएंगे भी। क्या निर्देश है आपका उनको? गाड़ी पलटती जाए? देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें कौन दो रहा है? देखिए, इसमें कहीं कोई एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाका लाइक और शेयर ठोक दीजिए।